हित तरंगिणी ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है नायिका भेद के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी की भाषा किस प्रकार की है? सही उत्तर है साफ, गोई और सरल। अगला प्रश्न, केशवदास की कौन कौन सी प्रमुख रीति काव्य रचनाएं हैं? सही उत्तर है कवि प्रिया और रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, केशवदास ने किन संस्कृत ग्रंथों का उपयोग अपने कवि प्रिया में किया है? सही उत्तर है भामा, दंडी, अलंकार शेखर और काव्य कल्पलता वृत्त। अगला प्रश्न, केशवदास ने किन ग्रंथों का आशय नहीं लिया? सही उत्तर है चंद्रालोक और कुवलयानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केशवदास के काव्य शास्त्र संबंधी योगदान के संदर्भ में सही है? सही उत्तर है उनके युग में हिंदी में लगभग कोई काव्य शास्त्र नहीं था, इसलिए उनके ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, केशवदास के अनुसार काव्य सौंदर्य का कौन सा तत्व मुख्य है? सही उत्तर है चमत्कार। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि बेला में लिखी गई थी? सही उत्तर है रसरतन। अगला प्रश्न, रसरतन के कवि का कौन सा वंश था, वह किस क्षेत्र से थे? सही उत्तर है कायस्थ, पंजाब के प्रतापपुर गांव। अगला प्रश्न, रसरतन का रचनाकाल किस वर्ष का है? सही उत्तर है दोनों ए और सी सही है। 1616 ईस्वी विक्रम संवत 1673 हिजरी 1035। अगला प्रश्न, रसरतन के कथा में मुख्य पात्र कौन है? सही उत्तर है सूरसेन और रंभावती। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने कहा कि रसरतन हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि यह पूर्णतया भारतीय पद्धति पर आधारित है? सही उत्तर है शुक्ल जी। अगला प्रश्न, रसरतन में किस प्रकार के साहित्यिक तत्वों का समावेश किया गया है? सही उत्तर है नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा। अगला प्रश्न, पोहकर का संबंध किस दरबार से था? सही उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न, रसरतन की रचना शैली में मुख्य प्रभाव किस शैली का बताया गया है? सही उत्तर है सूफी प्रेमाख्यानों का। अगला प्रश्न, रसरतन में नायिका भेद वर्णन के बारे में क्या कहा गया है? सही उत्तर है इसमें नायिका भेद वर्णन के लिए जगह ना होने पर भी जगह निकाल ली गई है। अगला प्रश्न, पोहकर ने किस परंपरा का पालन नहीं किया और ना उसका उल्लेख किया? सही उत्तर है भानुदत्त की परंपरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में पोहकर ने खंडिता का लक्षण दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारी खंडिता वही कहावे, जेहि पति यामिनी अनत गवावे। अगला प्रश्न, रसमंजरी की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाने का सुझाव दिया गया है? सही उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न, पोहकर की रचनाओं में किस कवि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, पोहकर की रचनाओं में निम्नलिखित में से क्या कमी बताई गई है? सही उत्तर है रसिक प्रिया जैसी सरसता की कमी। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में पोहकर ने नायिकाओं के उदाहरण दिए हैं? सही उत्तर है रसवेली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है पोहकर ने केसर की तरह छंद विधान किया पर उनके समान प्रतिभा नहीं दिखाई। अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित किया? सही उत्तर है दक्षिण भारत का एक भूभाग। अगला प्रश्न, दक्षिणी दक्षिण भारत भाषा का मूल उद्गम कहाँ माना जाता है? सही उत्तर है उत्तर भारत। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? सही उत्तर है गुलबर्गा। अगला प्रश्न, दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किस सूफी कवि से मानी जाती है? सही उत्तर है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक के दक्षिण जाने के बाद उनके साथ गए लोगों की स्थिति क्या हुई? सही उत्तर है वे वहीं बस गए। अगला प्रश्न, दक्षिण के कवियों ने अपनी भाषा को किस नाम से जाना? सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न, दक्षिणी भाषा किस कारण उपयोग में लाई गई? सही उत्तर है उत्तर भारत की बोलचाल की भाषा का सहारा लिया गया। अगला प्रश्न, ख्वाजा बंदा नेवाज की दक्षिणी हिंदी की रचनाओं में से कौन सी पुस्तक गद्य रूप में मानी जाती है? सही उत्तर है मेरा जुल आस्कीन। अगला प्रश्न,
साहमी रानजी को किस उपनाम से जाना जाता था? सही उत्तर है शमसूल उस भक्तों का सूर्य। अगला प्रश्न, बुरहानुद्दीन जानम किस भारतीय साहित्य में विख्यात थे? इसका सही उत्तर है दक्षिणी हिंदी। अगला प्रश्न, बुरहानुद्दीन जानम ने अपनी भाषा को क्या कहा? सही उत्तर है गुजरी और दक्कनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बुरहानुद्दीन जानम की प्रसिद्ध कविता पुस्तक है? सही उत्तर है सुख सहेला। अगला प्रश्न, बीजापुर और गोलकुंडा दरबारों ने किस प्रकार के कवियों को प्रोत्साहन दिया? सही उत्तर है दक्षिणी हिंदी कवि। अगला प्रश्न, आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में बीजापुर का प्रमुख कवि कौन था? सही उत्तर है नुसरती। अगला प्रश्न, गुलशने इश्क किस कवि की मसनवी है? सही उत्तर है नुसरती। अगला प्रश्न, बुरहानुद्दीन जानम ने हिंदी छंदों का उपयोग किस माध्यम से किया? सही उत्तर है लोक प्रचलित कथाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न, बीजापुर दरबार के किस कवि को रेख्ती का पुरस्कर्ता माना जाता है? सही उत्तर है हाशमी। अगला प्रश्न, यूसुफ जुलेखा किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर है मसनवी। अगला प्रश्न, गोलकुंडा दरबार में शासन करने वाले मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कविता किस भाषा में प्रख्यात थी? सही उत्तर है फारसी, तेलुगु और हिंदी। अगला प्रश्न, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कविता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर है लोक प्रेम, त्योहारों का समावेश और स्त्री की पुरुष के प्रति प्रेम निवेदन। अगला प्रश्न, कुतुब शाह के शासन काल में किस प्रकार की कविता की उन्नति हुई थी? सही उत्तर है हिंदी कविता जिसमें सामाजिक और धार्मिक विषय दोनों शामिल थे। अगला प्रश्न, बीजापुर और गोलकुंडा पर औरंगजेब के अधिकार से बाद साहित्यिक केंद्र कहाँ स्थानांतरित हुआ? सही उत्तर है औरंगाबाद। अगला प्रश्न, वली को किस भाषा का पहला कवि माना जाता है? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, वली पर किस भाषा और शैली का प्रारंभिक प्रभाव अधिक था? सही उत्तर है दक्षिणी और फारसी। अगला प्रश्न, वली की खड़ी बोली की ओर उन्मुखीकरण किसके प्रभाव में हुआ? सही उत्तर है शाह गुलशन। अगला प्रश्न, दक्षिणी हिंदी साहित्य का भाषाई महत्व किस कारण अत्यधिक माना जाता है? सही उत्तर है खड़ी बोली का आरंभिक रूप इसमें सुरक्षित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी हिंदी ने किस भाषा को राजभाषा के रूप में अपदस्थ किया? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, सूफी कवियों ने किस भाषा में अवधी के समान काव्य रचना की? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाओं में भारतीयता का पूरा रंग झलकता है? सही उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न, दक्षिणी साहित्य का उत्तर भारत के खड़ी बोली पर क्या प्रभाव पड़ा? सही उत्तर है कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी में भक्ति काव्य आंदोलन का क्या हुआ? सही उत्तर है दम तोड़ दिया। अगला प्रश्न, कबीर, जायसी, सुरूर और तुलसी के काव्यों में क्या प्रमुख रूप से पाया जाता है? सही उत्तर है समतापरक मानवीय जागरूकता और जीवन की संभावनाएं। अगला प्रश्न, दक्षिणी साहित्य में सूफी संतों के आध्यात्मिक प्रेम के साथ किस प्रेम का समावेश होता है? सही उत्तर है लौकिक प्रेम। अगला प्रश्न, दक्षिणी हिंदी के साहित्य का अकादमिक महत्व किस कारण है? सही उत्तर है यह खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप से सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न, सूफी कवियों ने किस क्षेत्र की लोक कथाओं तक अपनी मसनवियों में अधिक पहुंच नहीं बनाई है? सही उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य का मूल स्वर किसका पक्षधर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्य मनुष्य का, जो ब्राह्मणवाद और कट्टर इस्लामी अनुयायी से प्रेरित था। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य की सामाजिक चेतना में कौन से दो प्रमुख सामाजिक तत्वों के बीच अंतर्विरोध थे? इसका सही उत्तर है शास्त्रविद पंडित और मुसलमान मौलवी। अगला प्रश्न, कबीर ने वर्ण भेद के खिलाफ कैसी चेतना दिखाई?
सही उत्तर है आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि का योगदान को भक्ति काल में जाति पाति विरोधी सर्वाधिक माना जाता है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, जायसी को सूफी कवियों से भिन्न किस प्रकार माना गया है? सही उत्तर है वे सूफी नहीं थे और अधिक सहृदय थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास की कौन सी रचना तुलसी की निजता और पीड़ित मनुष्यता के मेलिता अनुभव दिखाती है लेकिन उपेक्षित रही? सही उत्तर है कवितावली और विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, रामानंद ने भक्ति की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण कार्य किया? सही उत्तर है भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। अगला प्रश्न, गीता के संदर्भ में वर्ण भेद पर संकट आने पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? सही उत्तर है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य के किस पहलू को इतिहास के एक कोने में रख दिया गया है? सही उत्तर है सांप्रदायिकता और वर्ण भेद का विरोध। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कबीर के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया? सही उत्तर है उनकी निंदा की। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव के प्रति सभी भक्तों को क्या दृष्टिकोण था? सही उत्तर है वे जातिगत भेदभाव को अस्वीकारते थे। अगला प्रश्न, वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थन में किसने भक्ति आंदोलन के समता मूलक तेवर को कमज़ोर किया? सही उत्तर है ब्राह्मण पंडित और कट्टर मुस्लिम मौलवी। अगला प्रश्न, कबीर की वर्ण भेद के विरुद्ध चेतना को किस प्रकार बताया गया है? सही उत्तर है आक्रामक और मूर्ति भंजक। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के सगुण और निर्गुण मतों में जाति और वर्ण संबंधी प्रमुख अंतर्विरोध क्या था? सही उत्तर है सगुण मत जाति व्यवस्था का समर्थन करता था, निर्गुण मत उसका विरोध करता था। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन की व्याख्या किस आधार पर नकार दी? सही उत्तर है वर्णभेद के आधार पर। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य का खान पान के भेद के विषय में क्या मत था? सही उत्तर है वे खान पान के भेद को मानते थे। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्तों में अधिक संख्या किस जाति की थी? सही उत्तर है निम्न जाति और मुसलमान। अगला प्रश्न, सगुणोपासकों में शूद्रों की स्थिति कैसी थी? सही उत्तर है कोई शूद्र नहीं था। अगला प्रश्न, कबीर को वर्णधर्मी किस आधार पर ब्राह्मणी गर्भ से उत्पन्न बताया गया है? सही उत्तर है ब्राह्मण समाज के भय के कारण। अगला प्रश्न, रामचरितमानस को वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में कौन वाचता है? इसका सही उत्तर है व्यास। अगला प्रश्न, दादू को क्या माना गया? सही उत्तर है ईश्वर के अवतार। अगला प्रश्न, मठों का क्या सामाजिक रूपांतरण हुआ है? इसका सही उत्तर है वे वर्ण धर्म के स्तंभ बन गए।